आइए बच्चा लोग, तो बाबू यहाँ पे हम लोग ना मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा लोग, एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसमें गाइनोशियम देखते हैं बाबू। क्या देखेंगे? गाइनोशियम। बेटा जो फ्लावर होता है ना, उस फ्लावर में बहुत सारा पिस्टिल या कार्पेल होता है। बेटा ये पिस्टिल या कार्पल जो होता है बेटा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है। ठीक है बाबू, लेकिन बहुत सारा नंबर में होता है ना, तो सबको एक साथ गाइनोशियम बोल देते हैं। ठीक है बेटा, ये गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ठीक है बेटा, आइए अब बेटा बात ये उठता है ना कि फ्लावर में पिस्टिल या कार्पल अगर एक है, ठीक है बेटा, तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी फ्लावर। क्या बोलते हैं बेटा? मोनोकार्पेलरी फ्लावर। बेटा इसका एग्जाम्पल क्या है? कोकोनट और मैंगो। ठीक बेटा, उसी तरह फ्लावर में अगर बेटा बहुत सारा पिस्टिल कार्पल है, एक से ज़्यादा है बेटा, तो इसको बोलते हैं पॉलीकार्पेलरी फ्लावर। ठीक है बेटा। अब बेटा एक बात और आया यहाँ पे कि एक से ज़्यादा कार्पल है। ओके, तो बेटा अगर एक से ज़्यादा है ना, तो या तो वो सारा कार्पेल आपस में फ्यूज होगा बेटा, या फ्री होगा सब। ओके, तो बेटा अगर ये फ्यूज है ना, तो इसको सीन कार्पस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? सीन कार्पस। ठीक है बेटा, अगर सारा कार्पल फ्यूज है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? सीन कार्पस। बेटा ये जो एग्जाम्पल है ना एनसीईआरटी का है, तो इसको अच्छे से देखना आप। सीन कार्पस का बेटा एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड, टोमेटो, पेपेवर। और बेटा ये फ्री वाला देखते हैं बेटा, अगर बहुत सारा कार्पल है और सब फ्री है बेटा, तो उसको बोलते हैं ना एपोकार्पस। क्या बोलते हैं बेटा? एपोकार्पस। ठीक है बाबू। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? ये भी बेटा एनसीईआरटी का है, लोटस, रोज, मिचेलिया। ओके, आइए आगे देखते हैं। बेटा जो कार्पल या पिस्टिल है ना, मैं उसका पूरा अच्छा से एक बड़ा सा फिगर बना लिया हूँ समझाने के लिए। देखिए बेटा, ये ऊपर वाला पार्ट जो है जिसको स्टिग्मा बोलते हैं बाबू, पोलन ग्रेन इसी पे आके गिरता है। ठीक है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन का। ओके बेटा, स्टिग्मा बोलते हैं इसको। और ये जो नेक है ना बेटा, इस नेक को स्टाइल बोलते हैं। ओके, और आइए बेटा ये जो बल्ज पार्ट है ना, पूरा बल्ज पार्ट, इसको ओवरी बोलते हैं। ये देखिए ओवरी। ओके, अब आइए बेटा इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखिए। ये वाला जो स्ट्रक्चर ना बेटा पूरा, ये ओव्यूल है बेटा। ठीक है, और इस ओव्यूल को इससे जोड़ रहा है बेटा, ये रहा फुनिकिल। ठीक है बाबू, ये जोड़ रहा है बेटा। इसका काम क्या है? कनेक्ट प्लासेंटा टू बॉडी ऑफ ओव्यूल। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए ये हाइलम। बेटा ये क्या कर रहा है ना हाइलम, ये रीजन वेयर फुनिकिल टच द ओव्यूल। बेटा ये जो फुनिकिल है ना, ये ओव्यूल को टच कर रहा है। कौन से रीजन में बाबू? तो हाइलम वाले रीजन में। ठीक है बेटा, अब आगे आइए यहाँ पे। ये वाला जो हेड है बेटा, ये चलाजल इंड है। ठीक है, और ये वाला माइक्रोपिलर इंड है। बेटा ये चलाजल इंड बेसल पार्ट है किसका बेटा? ओव्यूल का। ओके, अब ये माइक्रोपिलर इंड है बेटा। ठीक है, ये जो मुंह जैसा शेप बना हुआ, एम फॉर मुंह और एम से माइक्रोपिलर इंड, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। अब आओ बेटा, ये ओव्यूल का जो ये आउटर लेयर है ना बेटा, आउटर इंटेग्यूमेंट, ये बेटा इनर इंटेग्यूमेंट। जब अगर ये फर्टिलाइज हो जाएगा ना बेटा, तो ये इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट में। ठीक है बाबू। अब देखो ये जो सेल दिख रहा है ना आपको इतना दूर का बेटा, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस सेल है बेटा। ठीक है, इसमें क्या होता है? एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल जमा होता है बाबू। ठीक है, और ये न्यूसेलस का जो सेल होता है ना बाबू, पैरेनकाइमेटस होता है, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है। ठीक है बाबू, अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। और ये तो प्लासेंटा आप देख ही लिए, कजन लाइक स्ट्रक्चर। आइए बेटा उस ओव्यूल को ना बाहर निकाल लिए स्टडी करने के लिए। ठीक है बेटा, ये देखो प्लासेंटा। ओके, और ये रहा ओव्यूल। और ये देखो बेटा ये सेल को, न्यूसेलर सेल को बेटा, न्यूसेलर सेल नियर माइक्रोपिलर इंड कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू मेगास्पोर मदर सेल। बाबू ये टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, इस पे फोकस दो। ठीक है, ये देखो माइक्रोपिलर इंड वाला न्यूसेलस का जो सेल है ना, ये कन्वर्ट हो गया किस में? मेगास्पोर मदर सेल में। अब आगे देखो बेटा, ये सेल कन्वर्ट हो गया मेगास्पोर मदर सेल में। बेटा इसका प्लॉइडी लेवल देखो, डिप्लॉइड है। ठीक है, अब इसमें पहला मियोसिस हुआ। बेटा पहला मियोसिस हुआ ना, गौर से देखो, ये मेगास्पोर मदर सेल क्या किया?
4 मेगा स्पोर बनाया, 1 2 3 4, ठीक है बेटा। इधर देखो 4 मेगा स्पोर टेट्राड बना दिया और डिप्लॉयड है बेटा। आइए आगे देखते हैं। अब बेटा ये 4 में से ना 3 डिजेनरेट कर जा रहा है, 3 डिजेनरेट कर जा रहा है, बस एक बचा बेटा, वो एक यहाँ पे आ गया। इसी को बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। बेटा यहाँ एक और चीज़ है, आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेगा ना कि जो ये लास्ट में बचा हुआ है ना उसका लोकेशन क्या। आप देखो ये बेटा चलाजल इंड है और ये माइक्रोपिलर इंड है, तो बस चलाजल इंड के पास होता है बेटा लास्ट वाला मेगा स्पोर जो बचा हुआ है। आइए, तो ये जो इंड भूल जाते हैं ना, एम फॉर मूव और एम से माइक्रोपिलर इंड, बस इसी तरह आप याद कर लो लेमेन में। आइए आगे बेटा, अब यहाँ पे फंक्शनल मेगा स्पोर तो बना दिया ये, ठीक है। फंक्शनल मेगा स्पोर में क्या होता है ना बेटा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। मतलब कि बेटा न्यूक्लियर डिवाइड तो किया, देख लीजिए 1 से 2 बनाया, लेकिन सेल डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है, सेल एक ही रह गया बेटा, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया। आगे देखिए, इस कंडीशन को सिनोसाइटिक कंडीशन भी बोलते हैं बेटा। अब ये कौन सा स्टेज में, 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज में। अब बेटा क्या होगा इसमें, फिर से एक माइटोसिस होगा और क्या बनेगा, फिर से यहाँ पे ये बना देगा बेटा। हर बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ही हो रहा है, गौर से देखना। 2 न्यूक्लियस था 4 बना दिया, 4 था 8 बना दिया बेटा। 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में जब पहुँचता है ना ये सेल, तो एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर को ये अचीव कर लेता है। अब इसको एम्ब्रायो सैक पढ़ेंगे बेटा, जो कि फीमेल गेमिटोफाइट्स। आइए बेटा, एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर एम्ब्रायो सैक, ठीक है बेटा। मेच्योर एम्ब्रायो सैक को क्या बोलते हैं बेटा, फीमेल गेमिटोफाइट्स। फीमेल गेमिट्स नहीं बोलते बाबू, क्यों, क्योंकि आप देखो ये जो माइक्रोपिलर इंड है ना, यहाँ पे ये एग सेल है, ये है फीमेल गेमिट्स। ओके बेटा, इस स्ट्रक्चर को समझिए बेटा। इसमें 2 इंड जो है ना, ये दोनों आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे सारा कंसेप्ट है इसका बेटा। चलाजल इंड है, चलाजल इंड के पास ना एंटीपोडल सेल होता है, ठीक है बेटा। ये देखिए 3 एंटीपोडल सेल है, ओके। और इधर देखिए बेटा एग सेल, ओके, जिसको फीमेल गेमिट्स बोलते हैं। और इसके दोनों बगल में क्या है बेटा, सिनर्जिड है, सिनर्जिड सेल, ओके। ये एग सेल और सिनर्जिड, ये एग सेल और सिनर्जिड सेल आपस में मिलके क्या बनाया बेटा, एग एपेरेटस, ठीक है बेटा, एग एपेरेटस। अब देखिए एग सेल के दोनों साइड में बॉडीगार्ड जैसा जो है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस, ठीक है बेटा। ये क्या करता है ना, पोलन ट्यूब को अंदर जाने में मदद करता है बेटा। ये लोकेशन से आप याद रखिएगा, सी से चलाजल इंड, ए से एंटीपोडल सेल। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एंटीपोडल सेल किसके नियरेस्ट होता है बेटा, तो चलाजल इंड के नियरेस्ट होता है, ओके बेटा। अब इधर देखो सिनर्जिड सेल किसके नियरेस्ट होता है, तो माइक्रो पिलर इंड के पास होता है, और एक सेल भी माइक्रो पिलर इंड के पास होता है, ओके। अब आओ, ये सेंट्रल सेल है बेटा। सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं बेटा, एम्ब्रायो सेक का ये वाला मेन कंसेप्ट है कि 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज, ओके। अब आगे देखते हैं बच्चा, फिलीफॉर्म एपेरेटस गाइडिंग द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स एग सेल, ठीक है बाबू। ये एक सेल की तरफ जो पोलन ट्यूब का एंट्री होगा उसको गाइड करेगा, जाने देगा कि जाने नहीं देगा। आइए 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। मेगा गेमिटोजेनेसिस बिगिन विथ मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर टेट्राड, फंक्शनल मेगा स्पोर या एग सेल। बेटा ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है ना, यहाँ पे इससे जो मेगा स्पोर बनता है, ठीक है, वो होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। लेकिन क्वेश्चन क्या है, मेगा गेमिटोजेनेसिस। बेटा गेमिट बनाया बेटा, ये मेगा स्पोर टेट्राड से बनता है, ठीक है। जो फंक्शनल मेगा स्पोर बच जाता है ना एक पीस, उससे बन जाता है एम्ब्रायो सैक। उसी स्टेज को बोलते हैं बेटा मेगा गेमिटोजेनेसिस। तो आंसर क्या होगा बेटा, बी नंबर, मेगा स्पोर टेट्राड। आइए आगे देखते हैं, विच स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस डायरेक्टली बाय मेगा स्पोरोजेनेसिस। बेटा फंक्शनल मेगा स्पोर बनेगा, ठीक है बेटा, फंक्शनल मेगा स्पोर बनेगा। आइए, if the diploid chromosome number of a plant 36, how many chromosome will be present in the 2 polar nuclei together before their fusion। बेटा देखो जितना भी सेल है, ठीक है, जितना भी न्यूक्लियस है,
तो इसका हाफ ही होगा, ये डिप्लॉयड है तो हाफ बेटा हैप्लॉयड मतलब 18। लेकिन क्या बोल रहा है फ्यूजन से पहले, और दोनों को साथ में बोल रहा है बेटा 18 18 36। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। आइए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लास्ट इवेंट ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस। बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस का लास्ट इवेंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर टेट्राड। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या है, डिजेनरेशन ऑफ 3 मेगा स्पोर एंड सिलेक्शन ऑफ 1 फंक्शनल मेगा स्पोर। बेटा ये होगा बी नंबर। ओके, आइए 5 वाला, इफ ऑल 4 मेगा स्पोर फॉर्म फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल्स रिमेन फंक्शनल एंड पार्टिसिपेट इन एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन द कंडीशन इज कॉल्ड। बेटा 4 मेगा स्पोर था और बोल रहा है सब फंक्शनल हो जाएगा भैया, तब तो ये टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट हो जाएगा बाबू। जैसे कि हम लोग का सिलेबस में जो है वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट था कि सिर्फ और सिर्फ एक मेगा स्पोर से एक एम्ब्रायो सेक बनता था। ठीक है बाबू, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सब फंक्शनल हो गया, मतलब 4 मेगा स्पोर चारों का चारों बनाएगा, टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है बाबू, आइए 6 नंबर, द फंक्शनल मेगा स्पोर इज मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट इज यूजली माइक्रोपिलर मोस्ट मेगा स्पोर चलाजल। बेटा वो जो बना 4 गो सेल, आपको हम बोले थे स्ट्रक्चर, ऊपर माइक्रोपिलर इंड है, नीचे चलाजल इंड है, ऊपर से डिजेनरेट हो गया चलाजल इंड वाला बच्चा, चलाजल मोस्ट मेगा स्पोर, ये होगा बाबू। आइए, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व 4 मेगा स्पोर अरेंज लिनियरली इन ओव्यूल, दिस स्टेज रिप्रेजेंट मेच्योर एम्ब्रायो सैक। नहीं बेटा, मेगा स्पोर टेट्राड। हाँ बेटा, मेगा स्पोर टेट्राड होता है ना बेटा, ये देखो लीनियरी अरेंज है पूरा 1 2 3 4। आइए, अ मेगा स्पोर मदर सेल्स इज डिप्लॉयड द प्लॉइडी ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन मेच्योर 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक। द प्लॉइडी ऑफ न्यूक्लियाई बेटा हैप्लॉइड होता है, ऑल न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट द सेकेंडरी न्यूक्लियस, ऑल न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड इंक्लूडिंग द सेकेंडरी न्यूक्लियस, ऑल न्यूक्लियाई आर डिप्लॉयड, गलत, ऑल न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड इंक्लूडिंग द सेकेंडरी न्यूक्लियस। नहीं, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है बेटा डिप्लॉयड होता है, ये गलत है यहाँ पे। एग एपरेटस इज, नहीं बेटा, जितना भी होगा सब ये होगा बेटा। इसमें एक चीज़ आप कंफ्यूज होते होंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है बेटा। सेकेंडरी न्यूक्लियस का तो जो पोलर न्यूक्लियाई होता है ना, दोनों आपस में फ्यूज कर जाता है, दोनों हैप्लॉइड है, अब फ्यूज कर गया तो 2n बना दिया, बतिया समझे, इसलिए ना ये सही हुआ कि ऑल न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट द सेकेंडरी न्यूक्लियस। बस खत्म कहानी बाबू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। NCERT पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, और 1 2 और क्वेश्चन बना लीजिएगा।